वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। सो आज हम जो है इंग्लिश की बुक फर्स्ट ईयर की यूनिट 2 लैंग्वेज स्किल एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है व्हाट इज़ लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट आपका जो टॉपिक दे रखा है वो यही है कि आखिर लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स आर लेसन ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका जो हम कहें तो वो लेसन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्पेसिफिकली आउटलाइन द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट स्टूडेंट्स विल नीड टू लर्न एंड यूज़ इन ऑर्डर टू एक्म्प्लिश द गोल्स ऑफ द लेसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको जो है कंटेंट दे रखा है उसकी जो भी लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, जब भी आप जो है समझ पाओगे कि आखिर वो कंटेंट, आखिर वो नॉलेज कहना क्या चाह रही है, जब भी आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि सामने वाले बंदे को जो लेसन है वो समझ में आए। अगर लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव का यही है कि लेसन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो पाए। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टली कोरिलेटेड टू कंटेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे डायरेक्टली जो कोरिलेट करते हैं वो कंटेंट ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं। लैंग्वेज इन्वॉल्व्स 4 बेसिक स्किल्स। तो लैंग्वेज के अंदर हमारी 4 बेसिक स्किल्स आती है, जिसका नंबर 1 है लिसनिंग, जिसमें हम इसको रिकॉग्निशन स्किल्स कहते हैं कि हम लिसनिंग से जो है रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। स्पीकिंग जो होता है वो एक फ़र्स्ट स्टेप होता है लर्निंग में, ठीक है, ये एक प्रोडक्शन स्किल है, हम इसे प्रोडक्ट करते हैं। रीडिंग, राइटिंग, तो ये हमारी 4 जो है बेसिक स्किल्स हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ स्पीक इंटर listening and speaking both skills interdependent and related to each other। लिसनिंग और हमारी स्पीकिंग दोनों ही जो है ऐसी स्किल्स हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। आइडेंटिफाई ग्रामर और लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स आर कॉमन टू दी कंटेंट एरिया। अब कोई कंटेंट आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आपको उसकी ग्रामर, उसकी जो है लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है तो आपको वो कंटेंट जो है वो भी समझ नहीं आएगा। अगर एग्जांपल लें तो जो हमारी साइंस टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो जो है हमारी पैसिव वॉइस में लिखे होते हैं। तो अगर आपको पैसिव वॉइस ही नहीं समझ में आएगा तो कंटेंट भी आपको नहीं समझ में आएगा। डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, आगे क्या है हमारा डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। हम जो है लिसनिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करें। तो वी वर गिवन 2 ईयर्स, हमें जो है 2 जो है कान दिए हैं बट ओनली 1 माउथ, हमें सिर्फ एक ही माउथ मिला है, 2 जो है ईयर मिल रखे हैं। इसका मतलब यह है कि हमें लिसनिंग, हमें सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। लिसनिंग इज़ दी एक्ट ऑफ हियरिंग। लिसनिंग जो है एक हियरिंग का एक्ट है। रिसर्च के मुताबिक अगर हम बात करें तो 45% ऑफ आवर टाइम जो है वो लिसनिंग में जाता है। वी लिसन मोर देन स्पीकिंग। हम बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। इफ़ वी यूज़ लिसनिंग इन अ प्रॉपर वे, अगर हम प्रॉपर वे में लिसनिंग करें तो हम जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स क्या हैं। सो लिसनिंग इज़ अ पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट। लिसनिंग जो है एक पावरफुल फॉर्म है जिससे हम अपने जितने भी गोल्स हैं उसको एनकम्प्लिश कर सकते हैं। यू आर इम्पॉर्टेंट, लिसनिंग कहती है कि यू आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी इंडिविजुअल को सुन रहे हो, किसी स्पीकर को सुन रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसे ये बता रहे हो कि यू आर इम्पॉर्टेंट, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। लिसनिंग क्रिएट एक्सेप्टेंस। लिसनिंग जो है एक्सेप्टेंस को क्रिएट करती है कि जो स्पीकर है वो बोल रहा है और लिसनर जो है वो ये बता रहा है कि मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, जो भी तुम चाहते हो तुम मेरे सामने बोल सकते हो। लिसनिंग इज़ फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग जो है हमारी फाउंडेशन है अंडरस्टैंडिंग की। अगर आप जितना अच्छा सुन पाओगे उतना ही अच्छा आप समझ पाओगे। लिसनिंग एंकरेज ओपननेस। जो लिसनिंग है वो ओपननेस को एंकरेज करती है। मीन्स आप सामने वाले बंदे को ये कह रहे हो कि आप जो है अच्छे से समझाओ, हम आपको सुन रहे हैं, तो वो भी जो है अपने बहुत ही बेहतर ढंग से जो है आपको समझा पाएगा। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन, आपके और उस जो स्पीकर है उसके, मीन्स स्पीकर और लिसनर के जो है रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। प्रमोट्स बीइंग हियर्ड, मतलब अगर आप उन्हें सुनोगे तो आप भी सुने जाओगे। लिसनिंग लीड्स टू लर्निंग। लिसनिंग जो है वो लर्निंग को बढ़ाती है।
लिसनिंग रिड्यूस स्ट्रेस, जो लिसनिंग है वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती है। मीन्स एग्जांपल देखें तो सब बोलते हैं कि जब भी हम स्ट्रेस में हो हमें म्यूज़िक सुनना चाहिए। लिसनिंग इज़ प्लेजरेबल, जो लिसनिंग होती है वो प्लेजर होती है। मतलब अगर आप कभी भी स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, कुछ भी है, ठीक है, आप सडन आपका जो मोटिवेशन है वो लो जा रहा है, तो बस आप किसी भी इंडिविजुअल को सुनो या फिर आप गाने सुनो, कुछ भी कर सकते हो, तो आपको जो है एक प्लेजर जो है मिलेगा। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लिसनिंग क्या है। ओके, तो मतलब क्या है ये प्रिंसिपल, क्या है आखिर लिसनिंग के। तो मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ रिलेवेंट मटेरियल्स टू स्टूडेंट्स। अगर जो है सिद्धांत ये है हमारे जो है लिसनिंग के कि जब भी टीचर जो है कुछ भी मटेरियल जो है बच्चों को पढ़ा रही है तो वो बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ करने चाहिए टीचर्स को, जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चों का। और फोर्थ है लिसनिंग शुड रिसीव प्राइमरी अटेंशन इन दी अर्ली स्टेज। तो लिसनिंग को अर्ली स्टेज में बहुत ही ज़्यादा जो है अटेंशन देनी है। अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लिसनिंग स्किल्स के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है लिसनिंग स्किल्स हमारी वो फर्स्ट स्किल है। सबसे पहले जब हम जो है बर्थ लेते हैं तो सबसे पहले हम सुनते हैं, ठीक है। ऑल स्किल्स इंटरडिपेंडेंट, सारी की सारी जो स्किल्स है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी के सारी जो है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ग्रेट इंपॉर्टेंस इन वर्क प्लेस, तो ये सारी की सारी जो स्किल्स है या लिसनिंग स्किल्स हम बात कर रहे हैं, तो जो लिसनिंग स्किल्स है वो वर्क प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। कि अगर जो है बॉस आपका जो है कुछ बोल रहे हैं, टीचर आपकी कुछ बोल रही हैं, तो आपको सिर्फ उन्हें सुनना है जब तक वो आपको बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये एक हमारे एटिकेट्स पे होता है, ठीक है। जब सामने वाला इंडिविजुअल आपसे कुछ कह रहा है तो आपको सुनना है, और ये जो है आपके एटिकेट्स दिखाता है, ये आपका एक बिहेवियर भी दिखाता है। अब अगर आप गुड लिसनर हो, ठीक है, तो आप सामने वाले को जो गुड स्पीकर है उसको इमिटेट करोगे, और फिर जब आप उसको इमिटेट करोगे कैसे वो जो है वर्बल गेस्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे उसका जो है लैंग्वेज इतनी अच्छी है, तो फिर आपके अंदर जो है एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। नेक्स्ट है कि बैरियर्स आखिर क्या होते हैं लिसनिंग के अंदर। तो स्पीड ऑफ स्पीकर, अगर स्पीकर जो है बहुत तेज बोल जल्दी करके बोल रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। स्पेस डिस्टेंस, अगर जो स्पीकर है वो लिसनर से जो है बहुत दूर जो है दूरी पर है, तो वो जो उसकी आवाज़ है वो उस तक जा ही नहीं पाएगी। लैंग्वेज ऑफ स्पीकर, अगर स्पीकर की लैंग्वेज जो है अच्छी नहीं है, मीन्स जो है हो सकता है कि जो लिसनर है उसको हिंदी आती है और स्पीकर को इंग्लिश आती है, तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। वॉइस एंड टोन ऑफ स्पीकर, अब जो है लिसनर जो है उसको स्पीकर की आवाज़ ही नहीं आ रही, मतलब स्पीकर जो है उसका जो टोन है, उसकी जो रिदम है वो बहुत स्लो बोल रहा है या फिर उस बहुत धीरे बोल रहा है, जिससे जो है लिसनर को सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो है बैरियर्स है हमारे लिसनिंग के अंदर। रोल ऑफ लिसनिंग इन ओरल एक्सप्रेशंस, तो आखिर लिसनिंग का रोल क्या होता है। ओरल एक्सप्रेशन, ओरल एक्सप्रेशन जब हम ओरली जो है हम जो है वर्बली किसी से बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो है लिसनिंग का रोल आखिर क्या होता है। तो एक स्पीकर है, एक लिसनर है, स्पीकर ने कुछ बोला, लिसनर ने वो सुना और लिसनर ने फिर उसको अंडरस्टैंड करा। सिमिलरली टीचर ने कुछ बोला, स्टूडेंट ने उसको सुना और फिर उसने स्टूडेंट्स को वो अंडरस्टैंड हो गया, उसने उसको समझ लिया। अटेंटिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग ही जो है एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग है। जितना अच्छा आप सुनोगे, जितना अटेंटिव होकर आप सुनोगे, उतनी ही अच्छी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। वर्बल और नॉन वर्बल जो है मिलकर जो है इफ़ेक्टिव लर्निंग देते हैं, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। वर्बली जब आप बात कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, ठीक है, माउथ ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हो। नॉन वर्बली जब आप अपने हैंड गेस्टर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रहे हो, तो ये दोनों जब आपस में मिल जाता है तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। मेन फोकस ऑफ लिसनिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा जो लिसनिंग का फोकस होता है वो यही होता है कि सामने वाले इंसान को जो है वो समझ में आए। अब हमारी इसी के अंदर ही जो है कुछ टाइप्स ऑफ लिसनिंग होती है, जिसमें सबसे पहली है पैसिव लिसनिंग। एनकरेज द लिसनर टू ऑब्जर्व स्पीकर क्वाइटली। इसमें जो है पैसिव लिसनिंग में जो है सामने जो हमारा लिसनर होता है वो सिर्फ लिसनर ही रहता है, जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुनता है चुपचाप बैठकर, सिटिंग क्वाइटली विदाउट रिस्पॉन्डिंग, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और सिर्फ सुनता है। उसके बाद हमारा आता है एक्टिव लिसनिंग।
अलाउ द लिसनर टू एंगेज विद द स्पीकर। स्पीकर कुछ बोल रहा है और उसके बाद जो है जो लिसनर है वो भी उसके अंदर एंगेज करता है। मीन्स अगर स्पीकर ने कुछ आस्क किया तो वो उसका आंसर देगा। हाउ टू इम्प्रूव योर पैसिव लिसनिंग स्किल्स। अब पैसिव लिसनिंग स्किल्स को हम कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है फोकस होना चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए कि इधर से उधर जो है बार बार हिलना नहीं है। साइलेंस होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की जो है नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। एनहेंस फोकस, फोकस को एनहेंस करना है, कंसंट्रेशन को बिठाना है, लीन इन, और वहीं पर जो है बने रहना है। और जितना भी जो है कोई भी आपको स्पीकर जो भी है वो सिखा रहा है, आपकी जो टीचर है वो कुछ भी आपको बता रही है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारी जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है उनको अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर में हम कह सकते हैं कि अगर गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो रही हो या फिर जो है नॉइज़ आ रही हो तो ये हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल्स हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब कि अगर जो है स्पीकर जो है वो एंगर में है या फिर लिसनर जो है एंगर में है तो वो सामने वाले जो इंसान जो है स्पीकर जो है वो जो बोल रहा है वो उसको नहीं सुनेगा। स्माइलिंग नोडिंग हेड मीन्स अगर स्पीकर कुछ बोल रहा है और जो लिसनर है वो सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है, वो कोई भी चीज़ को मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ना वो स्माइल दे रहा है, ना फिर वो अपना जो सिर है उसको हिला रहा है कि यस मुझे समझ में आ रहा है, तो जो स्पीकर है वो भी इतना अच्छे से जो है एक्टिव नहीं हो पाएगा। थर्ड आता है हमारा डे ड्रीमिंग। मीन्स कि अगर कुछ जो है क्लास में पढ़ाया जा रहा है और जो लिसनर है वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, मतलब कुछ टॉपिक आया और उसके बारे में वो सोचने लग गया, जो टीचर या फिर जो भी स्पीकर जो आगे बता रहा है वो उसने उसको सुना ही नहीं, तो उससे जो है कंटेंट नॉलेज उसकी कम हो जाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसे कम हो जाएगी। हॉट वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि कुछ समझाते वक्त कुछ ऐसे वर्ड्स आए या कुछ ऐसा सेंटेंस आया जिसने जो है लिसनर की अटेंशन को जो है मतलब ग्रैब कर लिया, ठीक है, उसने जो है लिसनर ने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया तो वो उसी के बारे में सोचता रहा और जो आगे आने वाले जो सेंटेंसेस हैं उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फ़िल्टरिंग होती है जस्ट लाइक कि एक सेमिनार जो है आपने अटेंड किया, हो सकता है कि उसमें जो है आपका इंटरेस्ट हो और ये भी हो सकता है कि उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। अगर इंटरेस्ट होगा तो आप अच्छे से सुनोगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सुनोगे। शॉर्ट अटेंशन स्पैन मतलब ये होता है कि जिनका जो है फोकस कम है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो फोकस बिठाना है लिसनिंग में वो भी कम हो जाएगा, और जो है इसी तरीके से जो है लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल्स है हमारी वो अफेक्ट हो जाएगी। अगर नेक्स्ट देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स, टोन, सिंथेटिक पैटर्न्स, इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्डिंग। इसमें सबसे पहले आता है साउंड क्या होती है। तो हमारी 44 साउंड्स है इंग्लिश के अंदर। दिस साउंड्स को जो है हम फोनीम्स के नाम से जानते हैं, और हमारे 44 इंग्लिश फोनीम्स है जिसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, जिसमें सबसे पहले आते हैं वोवल्स जो कि 20 है और कॉन्सोनेंट्स जो कि 24 है। अब अल्फ़ाबेट्स जो होती हैं वो 26 लेटर से बनी होती हैं और उसके अंदर जो है 5 वोवल्स होते हैं जो कि हमारे AEIOU है और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर हमारा आता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड सेंटर इज सिलेबल। अब कोई वर्ड है उसमें जो है बीच में जो है आपको जो है सिलेबल देना है। आपने कहीं जो है कुछ वर्ड बोला और उसके बाद आपने वहाँ पे जो है एक तरीके से सिलेबल दिया, तो वही जो है आपका सिलेबल होता है। ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने बोला स्किल्स तो मैंने स्किल बोला, ठीक है, उसके बाद मैंने एस और के के बाद जो है एक सिलेबल दिया, एक जो है रुकी मैं और उसके बाद मैंने स्टार्ट करा, तो यही जो यहाँ पे मैं रुकी यही जो है हमारा सिलेबल है जहाँ पे आपने स्ट्रेस दिया है। टोन क्या होता है? टोन यही होता है कि आप कहाँ सिलेबल दे रहे हो, आप कहाँ स्ट्रेस ले रहे हो और कहाँ जो आपकी पिच है वो ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। फिर हमारे आते हैं फोनेमिक ड्रिल्स, ऑर्गेनाइजिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज़। सो फोनेमिक ड्रिल्स क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिल्स क्या होता है? ड्रिल्स का मतलब होता है प्रैक्टिस। अब फोनेमिक अवेयरनेस इज एबिलिटी टू एनालाइज एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स इन वर्ड। अब फोनेमिक अवेयरनेस यही होती है कि हम कैसे जो है वर्ड्स को बोलें, हम उस वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएशन उसका करें। एबिलिटी टू काउंट नंबर ऑफ साउंड्स, आइडेंटिफाई बिगनिंग मिडल एंड एंडिंग। मीन्स कि हम जो है वर्ड्स को समझें, उसकी साउंड को समझें कि कैसे वो जो है प्रोड्यूस होगी, उसमें हमें बिगनिंग को कैसे स्टार्ट करना है उस वर्ड की, मिडल को क्या रखना है और फिर एंडिंग कैसे करेंगे।
इसमें जो है हम कुछ सेगमेंट में भी जो है वर्ड्स को जो है बांट देते हैं। कहीं पे हम ब्लेंड करते हैं, कहीं पे कुछ ऐड ऑन करते हैं और कहीं पे कुछ चीज़ को डिलीट कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें नाइफ़ बोलना है तो हमें के को डिलीट करना पड़ेगा। अब ये जो है रीडिंग लाउडली, अगर हमें इसको सीखना है, किसी बच्चे को सिखाना है, तो उसे ये बोलना होगा कि वो जो भी रीड कर रहा है उसको लाउडली रीड करे, ताकि उसकी जो है प्रोनाउंसिएशन भी सुधरे और अगर नहीं आ रही है तो वो भी उसको आ जाए। यूजिंग गेस्टर, अब बोलने के साथ साथ जो है गेस्टर का भी इस्तेमाल करना है। डायलॉग करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, राइमिंग करवा सकते हैं, मीन्स पोएम को जो है स्पेल करवा सकते हैं। नोइंग लेटर एंड साउंड, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है उसको बताना है कि ये जो साउंड है, इस वर्ड की जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होगी। देन हमारा आता है प्रोनाउंसिएशन, राइम्स, रिथम, इनोटेशन एंड मॉड्यूलेशन। तो ये सब चीज़ें क्या है? सबसे पहले आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स वी यूज टू मेक मीनिंग इंक्लूड्स अटेंशन टू पर्टिकुलर साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन यही होती है कि प्रोनाउंसिएशन जो है एक वर्ड को साउंड देती है, ठीक है, जिसमें जो है हम इस तरीके से जो है किसी वर्ड को बोलते हैं जिससे वो हमें वर्ड्स जो है उसकी मीनिंग का जो है हमें पता चल जाए, ठीक है। इसके अंदर जो अटेंशन जो यही होती है कि साउंड आखिर कैसे निकल रही है, कहाँ पे हमें सिलेबल देना है, कहाँ पे रुकना है, ये जो चीज़ है वो साइलेंट रहेगी, सिलेबल कहाँ देना है। तो ये सारी चीज़ को जब हम देख लेते हैं, यही जो है हमारी प्रोनाउंसिएशन कहलाती है। इसमें जो है हम सेगमेंट्स को देखते हैं, वर्ड्स को देखते हैं, इनोटेशन क्या होगी, फ्रेजिंग कैसे करेंगे, स्ट्रेस कहाँ देंगे, टाइमिंग क्या होगी और रिथम क्या होगी। अब नेक्स्ट आता है कि रिदम क्या होती है। तो रिदम को अगर हम देखें तो हिंदी में हम इसे लय बोलते हैं। ये जो है एक हारमोनियस फ्लो होता है, मीन्स की जो है एक लय होती है जिसमें जो है आप जो है पोएम को या फिर किसी भी म्यूज़िक को गा सकते हो। बोथ फीचर एंड प्रोडक्ट, जो हमारा रिदम होता है ये फीचर भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। इट इज़ अ सिस्टम, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो रिदम है वो एक सिस्टम है। और अगर इस सिस्टम में अगर कहीं एक जगह जो है चेंज आता है, किसी एक पार्ट में चेंज आ जाता है, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको भी, उस पर भी जो है अफेक्ट पड़ता है। ये जो है एक रिपीटेड पैटर्न्स है साउंड का, मीन्स हम एक ही लय में, जैसे हमने कोई एक वर्ड बोला उसी लय में जो है हम साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, तो यही जो है हमारा एक रिपीटेड पैटर्न्स होता है। ये एक ऑडिबल पैटर्न भी होता है। रिथम इज़ अ इम्पॉर्टेंट इन राइम। अब हम कोई राइम गा रहे हैं या फिर हम कोई पोएम गा रहे हैं तो उसमें रिदम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है स्टोरी टेलिंग जो होता है या पोएम टेलिंग जो भी होता है, ये सारा सारा इसमें जो है रिदम होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली इन द प्राइमरी, ताकि जो है हम अपनी जो टीचिंग है उसको जो है इफ़ेक्टिव कर सके। इंटोनेशन क्या होता है? तो इंटोनेशन जो होता है एक वो राइज और फॉल होता है हमारे पिच पर मीन्स हमारी आवाज़ पर, कि कहाँ हमें अपनी आवाज़ को जो है इंक्रीज़ करना है और कहाँ पे हमें उसे फॉल करना है। प्राइमरीली जो इसका फोकस जो होता है वो होता है मोस्ट प्रोमिनेंट सिलेबल और टॉनिक सिलेबल पर। प्राइमरीली जो इसका फोकस, जैसे मैंने बताया कि वो सिलेबल पे होता है और हमारे टॉनिक सिलेबल्स पे होता है। अब आखिर हमारी मॉड्यूलेशन क्या होती है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो इंटोनेशन हमारी होती है वो राइज और फॉल होता है हमारे पिच पर। मॉड्यूलेशन जो होता है वो हमारा रिदम पर राइज और फॉल होता है। राइजिंग इंटोनेशन इज़ यूज्ड व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। हम जो है अपनी इंटोनेशन को जो है राइज जब करते हैं जब हम कोई क्वेश्चन को आस्क कर रहे होते हैं, ताकि सामने वाले जो इंसान है उसको वो समझ में आए और देन वो उसका आंसर दे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम जो है इंटोनेशन को जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। जस्ट लाइक कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं या एक्सप्रेशंस क्या बोलूँ तो मैं, हुर्रे, आउच, ये जो है हमारे एक्सक्लेमेशंस हैं। इंटोनेशन फॉल्स फॉर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। तो जब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं तो उस टाइम पे जो है इंटोनेशन को जो है हम फॉल करते हैं, मीन्स हमने अपनी जो आवाज़ है उसको फॉल कर देते हैं। हम जो है यूजिंग गेस्चर, हम जो है गेस्चर का भी यूज़ करते हैं। सरकेज़्म, टीजिंग, डिसबिलीफ और इमोशंस। अब सरकेज़्म में हमें अगर किसी को कुछ बोलना है तो हमारी जो है इनोटेशन जो है हमारा अलग होगा। टीजिंग हम जब किसी की करेंगे तब भी हमारा अलग होगा।
डिसबिलीफ पे हम अलग तरीके से इंटोनेशन का इस्तेमाल करेंगे। इमोशंस में अगर हम सैड है तो हम जो है फॉल कर देंगे इंटोनेशन को, अगर हम एक्साइटेड है तो हमारा जो इंटोनेशन होगा वो राइज हो जाएगा। देन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा एंड हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है। तो punctuation system of symbols we use to separate sentences and part of sentences to make meaning more clear। अब पंक्चुएशन जो है वो एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें हमारे कुछ सिंबल्स हैं और वो उन सिंबल्स का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो है सेंटेंसेस को सेपरेट कर सके और उनको पार्ट में कर सके और हम जो मीनिंग है वो और ज़्यादा क्लियर कर सके। उसमें सबसे पहले हमारा जो दे रखा है वो है फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एंड ऑफ द सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल है ही सेट डाउन, तो डाउन के बाद जो है यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। फिर हमारा आता है कॉमा, ठीक है। आई लव टू ईट बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। यहाँ पे जो है बनाना के बाद, एप्पल के बाद जो है यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया गया है। अब क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का हम जो यूज़ है वो आस्किंग क्वेश्चंस में जो है करते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने पूछा आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे भी जो है ये भी एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जो है लग जाएगा। उसके बाद आता है कि ओरल एक्सप्रेशंस, कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स। तो ओरल जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है? तो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर पर्सन। ये हम ओरल एक्सप्रेशंस का जो मीनिंग है वो यही है कि हम इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को और आइडियाज़ को जो है एक पर्सन से, एक ग्रुप से जो है दूसरे पर्सन या ग्रुप में जो है सेंड करें। टाइप्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन क्या है? तो इसमें सबसे पहले आता है कि फॉर्मल में हमारी क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, स्पीच होती है, इंटरव्यू होता है और मीटिंग होती है। इनफॉर्मल में जो है हम कैजुअल जो है फ़ोन कॉल करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और चैटिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओरली चैटिंग करते हैं, मतलब कि हम जो है वर्बली जो है चैटिंग करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल एक्सप्रेशंस, तो हमारा जो ओरल एक्सप्रेशंस है उसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है आखिर? ये जो है अटेंशन को ग्रैब करता है, इम्प्रूव्ड करता है परफॉर्मेंस को, और हमारे जो मोरल है उसको बूस्ट करता है। ये जो है टाइम सेविंग भी है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या है ओरल एक्सप्रेशंस के, तो ये जो है बेटर करता है अंडरस्टैंडिंग को, हमारा जो टाइम है दोबारा से सेव कर देता है। इमीडिएट फीडबैक हमें मिलता है जब सामने कोई जो है हमसे ओरली बात कर रहा है, तो हम जो है, जो लिसनर और स्पीकर जो है, स्पीकर ने जो है कुछ बोला और लिसनर जो है उसको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। कुछ पूछा लिसनर ने तो उसको जो है स्पीकर ने तभी के तभी जो है तुरंत बता दिया। अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशंस, अब सामने वाला जो स्पीकर है वो किस वे में बोल रहा है, मतलब जो सब कुछ जो है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में पता चल जाएगा कि वो गुस्से से बोल रहा है या सरप्राइज होके बोल रहा है या क्या उसका जो है पूरा जो है मोटिव है बोलने का। उसके बाद आता है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसमें जो है लिसनर का भी जो है एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मतलब स्पीकर जो होता है उसका तो होता ही है, साथ के साथ जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है हमारे लिसनर का भी हो जाता है। ये जो है एक ओरल प्रूफ है, मतलब हमने बोला कि तुमने ये चीज़ को बोला था, मीन्स कि हमने उसको सुना है बोलते हुए, तो ये एक ओरली प्रूफ भी हमें मिल जाता है। मोड्स ऑफ जो हमारा ओरल एक्सप्रेशंस है वो क्या है? ओरल एक्सप्रेशंस क्या है? तो इसके अंदर जो है राइम्स आती है, पोएम्स आती है, सॉन्ग्स होते हैं। हम राइम्स गा सकते हैं, पोएम्स गा सकते हैं, सॉन्ग्स गा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, जिसमें जो है आप किसी का रोल जो है करोगे कि आप मतलब कुछ भी बन सकते हो। जैसे आप किसी भी वे में भी कुछ भी जो है आप स्क्रिप्ट जो है प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें जो आपको जो है करेक्टर मिला है, जो रोल मिला है, आप उसको करो, तो यही जो है रोल प्ले हम इसको कहते हैं। फिर हमारा इमिटेशन होता है जिसमें आप किसी की एक्टिंग करते हैं। करेक्टर प्ले ये होता है कि जब आपको मतलब एक पूरा करेक्टर दिया जाता है कि आपको, जस्ट लाइक कि आपको कोई चैप्टर है उसमें जो है कोई भी जो है टॉपिक मिल सकता है आपको कि ये जो है इंसान है, कि कुछ भी नाम ले लो कि ये राम है, ठीक है, ये श्याम है, कुछ भी है, तो इसका जो आपको रोल है इसको प्ले करना है। अब वो उसमें जो जैसा भी बता रखा होता है कि राम कैसा है, ठीक है, श्याम कैसा है, तो उसी तरीके से जो आपको जो अपना कैरेक्टर है उसको दिखाना होता है, आपको कैरेक्टर प्ले करना होता है।
ड्रामेटाइजेशन होता है कि ड्रामा, हम कुछ भी ड्रामा को जो है दिखा सकते हैं। हम जो है लव कुश कांड को दिखा सकते हैं, रामायण दिखा सकते हैं, महाभारत दिखा सकते हैं। तो जितने भी ये रोल प्ले हैं ये सब कुछ जो है दिखा सकते हैं हम। अब ये जो कोरस क्या होता है, तो ये कोरस इसमें जो है हम मतलब बार बार ना कुछ लाइन्स होती है, कुछ पैराग्राफ्स होता है जो कि पोयम में या फिर म्यूज़िक में आता रहता है, बार बार वही चीज़ जो है बार बार रिपीट होती है, मतलब मोर देन 4 to 5 टाइम्स जो है ये रिपीट होती है। टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट, अब ये भी एक तरीके का जो है ओरल एक्सप्रेशन ही है, जिसमें जो है आप ऑब्जेक्ट के बारे में बोलोगे कि इसके बारे में बताओ। जस्ट लाइक कि डिस्क्राइबिंग द डॉल, आपको जो है डॉल दे दी गई, उसके बाद आपको जो है उसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आता है यूजिंग सिंपल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सिंपल इंस्ट्रक्शन का यूज़ क्या है, तो आप कह सकते हैं कि डिक्टेशन जो है हम यूज़ करते हैं टू टेस्टिंग द लैंग्वेज। हम ड्रिल का भी जो है यूज़ करते हैं ताकि जो है टेबल वगैरह जो है ये याद करवा सके। पेयर वर्क जो होता है ये भी जो है, इसमें जो है 1 और 2 जो पेयर में जो है बच्चों को जो है रख दिया जाता है, और उसके बाद उनको जो है कुछ भी एक्टिविटी दी जाती है जिससे जो है उनको लैंग्वेज जो है सिखाई जाती है। ग्रुप वर्क भी यही है। ठीक है, इसमें भी जो है आपको कुछ टॉपिक दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है आपको जस्ट लाइक कि आपको नाउन के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, तो ये ग्रुप वर्क में आप कर सकते हो, और फिर सबको ही जो है बहुत बेहतर ढंग से जो है समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है कि ओरल लैंग्वेज गेम्स, तो ये भी जो है एक तरीके की जो है एक्टिविटी ही है जिसमें जो है ओरल लैंग्वेज गेम्स होते हैं। ठीक है, एक हमारा टेलीफोन गेम होता है जिसमें जो है टेलीफोन पे होने वाले जितने भी जो है सेंटेंसेस है आप उनको बोलते हो। इंट्रोडक्शन टू सेल्फ करेक्शन मीन्स जो है आप इसमें जो है माई सेल्फ, ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है आप करवा सकते हो। सो इसी तरीके से जो ये यूनिट है ये ख़त्म होती है। थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।